नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर लंबे समय से चली आ रही खींचातान पर आज विराम लग सकता है। कांग्रेस हाईकमान आज उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में 2 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल के लिए होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद रिक्त हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट को लेकर तमाम माथापच्ची के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। और वहीं पार्टी ने इसके लिए समन्वय समिति बनाकर हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी चेहरा बदले जाने की बात सामने आने लगी है। और इसके बाद समन्वय समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है, जिस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। और इस बीच पंजाब कांग्रेस का मामला फंस जाने के बाद उत्तराखंड दूसरी प्राथमिकता में आ गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज पार्टी इस पर अपना फैसला ले सकती है। करीब 520 करोड़ रुपए के घाटे और पूरी तरह से आफरूट हो चुका रोडवेज कैसे संभलेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। सरकार 1-2 महीने में ही इसका मुखिया यानी प्रबंध निदेशक बदल दे रही है। बीते 2.5 साल में 5 बार प्रबंध निदेशक बदल दिए गए। एक अफसर जब तक महकमे की कार्यप्रणाली समझे, उससे पहले ही उसकी कुर्सी छिन जाती है। अब नए प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीरज खैरवाल इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। और वहीं मौजूदा प्रबंध निदेशक अभिषेक रोहले को सरकार ने 1 महीने में ही इस पद से विदा करा दिया। और वहीं रोडवेज के प्रबंध निदेशक की कुर्सी बीते 2.5 साल से बेहद कम समय के लिए किसी अधिकारी के पास टिक रही है। इससे पूर्व के अधिकारी निगम की गतिविधियों को समझे, उनका तबादला हो जा रहा है। और वहीं साल 2019 की 18 फरवरी को सरकार ने IAS आर राजेश कुमार को निगम का प्रबंध निदेशक बनाया है। और वहीं 5 महीने बाद 4 जुलाई को उन्हें यहां से हटा दिया गया। उनके बाद IAS रणवीर सिंह चौहान को प्रबंध निदेशक की कमान सौंपी गई। और चौहान 21 महीने यहां रहे और 6 अप्रैल 2021 को सरकार ने चौहान को भी हटा दिया। IAS आशीष चौहान को यहां अब तैनाती दी गई है। उत्तराखंड में लगातार 3 दिन से जारी बारिश मंगलवार को राजधानी देहरादून समेत कुछ जगहों पर थमी है, लेकिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 21 और 22 जुलाई को भी नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के लिए बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सही साबित हुआ है। राज्य के पहाड़ी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश जारी है। बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं अब भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोपगढ़ में सुबह से बंद है। और बद्रीनाथ हाईवे कल देर रात से रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोपगढ़ में बार बार बंद हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिनसे एक दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। और यहाँ पर हाईवे को साफ करने के लिए 2 मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन बार बार पहाड़ी टूटने से आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। हाईवे के किनारे कई टूरिस्ट और स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं।
उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल संयोजन से जोड़ने के लिए चल रही मुहिम अब तेजी से परवान चढ़ेगी। नई पेयजल योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने समेत अन्य कार्यों में आ रही कठिनाइयां अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। इस संबंध में शासन ने जल संस्थान और पेयजल निगम को ओपनल के माध्यम से 100 अवर अभियंता की तैनाती को हरी झंडी दे दी है और अपर सचिव और पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक उदय राज सिंह ने इसकी पुष्टि की है। और वहीं आप बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने भी पेयजल निगम को 79 नए जेई मिल गए हैं। केंद्र के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को स्वच्छ और पर्याप्त जलापूर्ति के लिए उसे जल संयोजन से जोड़ा जा रहा है और वहीं राज्य में इसका द्वितीय चरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन मिशन से जुड़ी योजनाओं की डीपीआर तैयार करने में दिक्कत पेश आ रही है और वजह यह है कि पेयजल निगम और जल संस्थान के पास अवर अभियंताओं का भारी टोटा है। इसे देखते हुए पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने आउटसोर्सिंग पर जेई रखने और मिशन से मुख्य रूप से जुड़े पेयजल निगम में अवर अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सड़कों के इर्द गिर्द घूमकर ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों का कारण बन रहे आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए अब जिले की पुलिस 1 महीने का विशेष अभियान ऑपरेशन कामधेनु चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिए उन लोगों पर पुलिस ने गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत सख्त कार्रवाई का मन भी बनाया है, जो लोग अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन न करवाने और इन पर पहचान टैग न लगाए जाने पर इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। हालांकि कार्रवाई से पूर्व उन सभी लोगों को एक बार पुलिस अपने आग्रह पर जागरूक करेगी कि वो अपने पशुओं को आवारा ना छोड़े। अगर फिर भी लोग ना सुधरे तो पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करेगी। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने बताया कि गोवंश की सुरक्षा को लेकर पुलिस का यह अभियान 1 महीने तक चलेगा, जिसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर पालिका, कैंट बोर्ड और पशुपालन विभाग से समन्वय बनाकर रजिस्टर किए हुए पशुओं की सूची प्राप्त कर लें, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने पशु बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में आवारा घूम रहे हैं और कितने पहचान टैग लगे होने के बाद भी सड़कों पर छोड़ दिए गए। ऐसे में आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आवारा गोवंश को गौशाला और गोदामों में छोड़ा जा सके। और वहीं एसएसपी ने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी पुलिस इस अभियान के तहत उन पर सख्त कार्रवाई करेगी जो पशु क्रूरता कर रहे हैं। गोवंश को लेकर अब पुलिस भी सख्त होती नजर आ रही है। अब आवारा पशुओं पर घूमते हुए नजर आने पर जो उनका मालिक होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और रजिस्ट्रेशन जिसने अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा उसके खिलाफ भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने से पहले एक बार पुलिस उन मालिकों को पहले समझाएगी, जिसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते और पशुओं को आवारा छोड़ते हैं तो उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। गोवंश संरक्षण नियम के अधीन आने वाली सभी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों का कारण बन रहे आवारा पशुओं के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।